एक औरत की दुख भरी कहानी। एक खूबसूरत प्रेम कहानी के बाद उन्होंने शादी कर ली थी और 2 हफ्ते बाद पति काम पर जाने के लिए उठा और अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में गया। उसने आईने में देखा कि उसके चेहरे पर रंग लगा हुआ था। उसकी बीवी ने उसके चेहरे पर सोते समय कुछ रंग लगा दिया था। उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरे पति खुश हो जाएंगे, वे हंसने लग जाएंगे अपनी शक्ल देख के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वह गुस्सा हो जाता है, लेकिन पति ने उसके गुस्से में अपना मुंह धोया और फिर किचन में कॉफ़ी पीने के लिए चला गया, जैसे कि वह हर रोज़ सुबह पिया करता था। उसकी पत्नी आज कॉफ़ी बनाना भूल गई थी, क्योंकि मैं अपने पति से आज बातें करना चाहती थी, कहीं घूमने जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसका पति गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाता है और थप्पड़ मारता है, इतना मारता है कि जब तक वह ज़मीन पर नहीं गिर जाती, और कहता है मैंने तुम्हारे साथ खेलने के लिए शादी नहीं की है, मैं एक आदमी हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने एक परिवार बनाने के लिए तुमसे शादी की है, ताकि सभी की नज़रों में एक आदमी बन सकूं। तुम क्या पागल हो? तुम किसी फिल्म की हीरोइन नहीं हो। जो कहानियाँ तुम पढ़ा करती हो वह सब खत्म हो चुकी है। कहानियों से घर नहीं बनेगा और ना ही खाना बनेगा। ये कहानियाँ तुम्हारे बच्चों को नहीं पालेगी। वह बेचारी मासूम बीवी खड़ी रो रही थी और अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी। वह रोती जा रही थी। पति ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, आज मैं अपने दोस्तों को लंच पर बुलाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जब वह आए तो सारा खाना तैयार हो जाए। तुम समझ गई हो ना? खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो उस वक्त खुद को ऐसे आदमी के रूप में देख रहा था कि जिसकी पत्नी उसकी इच्छाओं पर चलती है। वो अपनी पत्नी को जख्मी दिल के साथ छोड़कर बाहर चला गया। वह खड़ी इतनी जोर जोर से रो रही थी कि वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वह जल्दी से दोपहर का खाना बनाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पति उस दिन काम पर नहीं गया, अपने दोस्त के घर चला जाता है। वह सोच रहा था कि उसने सही किया या गलत। वह अपने दोस्त से जाकर सब बताता है, आज मैंने अपनी बीवी को ये कहा और डांटा और उसे मारा भी, लेकिन उसका दोस्त उसके जैसा नहीं था। उसने उसे अपनी बात पूरी करने के लिए अनुमति नहीं दी और यह कहते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि तुमने बहुत गलत किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्या तुम एक अच्छे पति हो? क्या तुमने ईश्वर के दूत को नहीं सुना है? उसके दोस्त ने समझाया कि तुमने बहुत गलत किया है, महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जब तुम ऑफिस चले जाते हो वह पीछे से सारा काम करती है, तुम्हें टाइम पर खाना देती है, तुम्हारे कपड़े धोती है, पूरा घर संभालती है, तुम्हारा कहना मानती है। तुम स्त्री पर हाथ क्यों उठाते हो? जाकर उससे अपनी पत्नी से माफ़ी मांगो। उसके दोस्त ने समझाया, मेरे दोस्त, तू उसे शादी करके लाया है, वह तेरी दासी नहीं है और ना वह घर की नौकरानी है, वह तेरी पत्नी है, हम सफ़र है, तेरा जीवन है। वो आपकी पत्नी है, आपका जीवन है, आपका सब कुछ है। उसे परेशान मत करो। जाओ उससे माफ़ी मांगो, ईश्वर से माफ़ी मांगो और अपनी पत्नी के पास लौट जाओ, उसकी इज्जत करो और फिर कभी भी उसको तकलीफ़ नहीं देना। तो वह पति दुखी हुआ, बहुत पछताया और अपने अंदर कुछ कमज़ोरी महसूस की। वह रो रहा था, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और फिर उसने पत्नी को यह बताने के लिए फ़ोन करने का फैसला किया कि
उसने अपने दोस्तों के साथ दोपहर का लंच कैंसिल कर दिया है। वह घर आ रहा है। वह उसके साथ बैठकर खाना खाएगा और वो उसे बहुत याद कर रहा है। और उसने घर पर फ़ोन किया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फ़ोन की घंटी बजी जा रही थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कहीं वह शायद बिज़ी होगी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही। वह घर जाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उसने अपनी जेब में से दूसरी चाबी निकाली घर की, और जब अंदर जाकर देखा कोई नहीं था। फिर उसका फ़ोन बजा। फ़ोन देखा, उसके साले का आया था। उसने साले ने बताया कि दीदी हॉस्पिटल में है, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके भाई ने बताया कि बहन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वह रो रही थी, इसलिए तुम जल्दी से हॉस्पिटल चले जाओ। वह हॉस्पिटल जाता है और वह इंतज़ार कर रहा था कि डॉक्टर बाहर आए, मैं अपनी पत्नी से बात करूं और उससे माफ़ी मांगूं। जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो डॉक्टर सिर झुकाकर कहते हैं, आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए, हमें बहुत अफसोस है, वह मर गई। और जब वह घर जाता है उसने देखा टेबल पर बहुत ही स्वादिष्ट व सुंदर तरीके से पकवान की डिशें बनी हुई थी। सभी खाना बना हुआ था, इतने सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, इतनी अच्छी अच्छी डिश बनाई हुई थी उसके दोस्तों के लिए। तो उसके पति को फ्रिज के ऊपर एक कागज़ मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे पति, आज मैंने सुबह जो गलती की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, ना ही आपको गुस्सा दिलाना चाहती थी। अब मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपके दोस्तों को खाना बहुत पसंद आएगा। मुझे यह सीख मिलती है कि उन पतियों के लिए है कि अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, अपनी पत्नी को प्यार से रखो, अच्छे तरीके से रखो। आप भी मुस्कुराओ तभी वह भी मुस्कुराएंगे।